तो हेलो फैमिली, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो माई फैक्ट्स चैनल। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, यह तो आप सभी जानते ही होंगे कि जो भी चीज़ लाइट की स्पीड से चलता है उसके लिए समय रुक सा जाता है और इसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। मतलब कि जब भी आप लाइट की स्पीड से 4 साल के लिए सफ़र करते हो तो आपके पृथ्वी के दोस्त के पूरे 4 साल बीत चुके होंगे और आपके कुछ घंटे ही। और जब आप पृथ्वी पर लौट कर वापस आओगे तो आपके दोस्त आपसे 4 साल बड़े हो जाएंगे और इसे साइंस की भाषा में टाइम डायलेशन कहते हैं। तो इतने में आप समझ गए होंगे कि आज का ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना और लास्ट तक इसका कॉन्सेप्ट को समझने की पूरी कोशिश करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ। ऐसा लगता है कि टाइम आसानी से स्पेंड होता रहता है। यह कभी भी अपने चलने की रेट्स को चेंज नहीं करता, अर्थात यह निश्चित रेट से ही चलता रहता है। इसके चलने की रेट इतनी नियत होती है कि हम अपनी डेली रूटीन टाइम के अनुसार ही चेंज करते हैं कि कब जगना है, कब सोना है, खाने का समय क्या है और भी बहुत कुछ। यह सब टाइम के अनुसार ही निश्चित करते हैं। तो फ्रेंड्स, डायलेशन का मतलब कुछ भी जो आकार बदलता है या आमतौर पर बढ़ रहा है। टाइम डायलेशन टाइम का विरूपण या टाइम का विस्तार है। सन 1905 में आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है और उसने बताया कि टाइम नियत दर से चलने वाली राशि नहीं है। टाइम हर किसी के लिए एक ही रेट पर नहीं बीतता है। रिलेटिविटी के अनुसार टाइम डायलेशन को समझने के लिए हमें समझना होगा कि आइंस्टीन ने क्लासिकल मैकेनिक्स के तहत वेलोसिटी को जोड़ने के नियम को रिजेक्ट कर दिया है। यदि मैं 3 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन के पीछे से आगे की ओर जाता हूँ और ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो सामान्य रूप से कहा जाएगा कि ज़मीन के रिलेटिव मेरी गति 63 किलोमीटर पर आवर है। यह सच है, लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि लाइट ऐसा नहीं करता है। इसकी चाल c यानी एक कांस्टेंट लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसकी सरफेस से मोशन की डायरेक्शन में ही लाइट को चलाया जाए तो लाइट की स्पीड और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड दोनों जुड़ जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। लाइट की स्पीड में किसी भी प्रकार की इंक्रीजमेंट नहीं होती, ऐसा नहीं है। यदि लाइट तेज नहीं होता है तो कुछ अन्य राशियों को इसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। आइंस्टीन ने बताया कि वास्तव में अधिकांश अन्य चर यानी अदर वेरिएबल लाइट की स्पीड को समान रखने के लिए बदलते हैं। आइंस्टीन ने साबित कर दिया कि पहली दो चीज़ें जो बदलती है वो है दूरी और समय। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रेन ट्रैक पटरियां के बगल में फ्लैशलाइट के साथ जमीन पर खड़े किसी व्यक्ति को मान लो। एक ही प्रकार के फ्लैशलाइट के साथ एक हाई स्पीड ट्रेन के टॉप पर खड़े किसी और व्यक्ति को भी मान लो। ट्रेन और व्यक्ति एक ही डायरेक्शन की ओर है। तत्काल जब ट्रेन गुजरती है तो दोनों लोग अगल बगल होते हैं, तो वे दोनों अपने फ्लैशलाइट पर क्लिक करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ट्रेन पर व्यक्ति का बीम जमीन पर व्यक्ति के प्रकाश बीम से तेज हो, पर ऐसा नहीं होता। स्पीड सी पर लाइट को आगे बढ़ाने के लिए या तो जमीन पर व्यक्ति के लिए कुछ तेजी से आगे बढ़ना चाहिए या ट्रेन पर कुछ धीमा होना चाहिए। लाइट की स्पीड को नियत बनाए रखने के लिए कुछ राशियों को बदलना पड़ता है। जैसा कि जमीन पर व्यक्ति द्वारा देखा जाएगा कि ट्रेन पर व्यक्ति की घड़ी धीमी हो जाएगी। न सिर्फ घड़ी बल्कि समय धीमा हो जाएगा। ट्रेन पर व्यक्ति की धड़कन भी धीमी हो जाएगी और व्यक्ति की उम्र धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन ट्रेन में व्यक्ति के लिए सब कुछ सामान्य लगता है। तेज गति के कारण समय का धीमा होना टाइम डायलेशन है। टाइम डायलेशन का कैलकुलेशन इसी फॉर्मूले से किया जाता है, जहाँ पे T1 डायलेटेड टाइम है, T स्टेशनरी टाइम है, V वेलोसिटी और C स्पीड ऑफ लाइट होता है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके टाइम डायलेशन और किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के बीच ग्राफ बनाया जाए तो वह ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि लो मूव पर टाइम डायलेशन में केवल एक छोटा सा चेंज होता है, लेकिन लाइट की स्पीड के लगभग 75% से अधिक मूवमेंट होने पर टाइम डायलेशन काफ़ी प्रभावशाली होता है। लाइट की स्पीड के 10% की लो मूव पर भी हमारी घड़ियाँ केवल 1% तक धीमे हो जाएंगे। यदि हम लाइट की स्पीड का 95% यात्रा करते हैं तो एक स्थिर ऑब्जर्वर द्वारा मापा गया समय लगभग एक तिहाई का धीमा हो जाएगा। तो दोस्तों, लाइट की स्पीड के 0% पर कोई भी टाइम डायलेशन नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, और वास्तव में मोशन की 100% स्पीड तक पहुंचना भी इम्पॉसिबल। रिलेटिविटी के बारे में अक्सर पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन यह है कि क्या होगा यदि हम प्रकाश से तेज हो जाएं। कभी कभी यह कहा जाता है कि समय पीछे की तरफ चलने लगेगा और स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी हमें बताता है कि यह इम्पॉसिबल है और हमारी जो स्पीड लिमिट है
वह यूनिवर्स की लाइट की स्पीड से काफ़ी नीचे है और नेचर के पास इसे तोड़ने से रोकने का एक चालाक तरीका है। तो दोस्तों, जैसे हम तेज़ी से जाते हैं तो हमारा मास हमारी मोशन के रेशियो में इस फॉर्मूले के अनुसार बढ़ता है। असल में हमारा मास उसी रेट से बढ़ता प्रतीत होता है जैसे समय धीमा होता जाता है। हमने पिछले ग्राफ में यही देखा और हम अपने डेली लाइफ के अनुभव से जानते हैं कि किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को धकेलने में काफ़ी एनर्जी लगता है। जैसे जैसे हमारी चाल बढ़ती है वैसे वैसे हमारा मास बढ़ता है और इसको गतिमान बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लाइट की स्पीड से किसी भी मास को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और इतनी ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम कभी भी लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच सकते। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दो। बाकी मिलते हैं ऐसे नए जोश, नए उमंग और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।